अब भाई कह ही देता है, भाई सच्चाई जुबान पे आ जाती है। कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, तो जहाँ जाते हैं वैसे ही बोल देते हैं। अच्छा जो है उन्होंने तो ये भी कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, जवान फिसल गई। अच्छा स्लिप ऑफ टंग। और क्या कहे, शशि थरूर जी के बीबी के लिए कहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। आज जब उनके बारे में कुछ कहा जाता तो काहे मिर्ची लगती है। बताइए, ये देश भुगत रहा जानते हैं अपने कियों पर कि जब चतुर्वेदी जी मौसम का मजा लीजिए, मोदी जी तो कह रहे हैं। अच्छा कौन सा मतलब उनकी तो कई प्रेमिकाएं होंगी, आप जहाँ कश्मीर जाए। अरे भाई तमाम आरोप लग रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। 140 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं आप। अरे उसका अपमान कहाँ, जिस सम्मान जिसके पास होता है उसका अपमान होता है। उन्होंने कहा ना मौसम का मजा लीजिए। कौन सा मौज प्रदूषण का मजा लीजिए ना, यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो कहाँ विदेश गए हैं वो। अभी एक सेक्स स्कैंडल कांड हुआ है अमेरिका में, उसमें राजा बाबू का नाम आ रहा है। भाई साहब एक सप्लायर था वो बेचारा। लॉजिकल बात कह रहे हैं। अभी मामला जो संसद के अंदर में चल रहा था, SIR का हो या फिर चुनाव आयोग का हो, इन मामलों को लेकर के मोदी जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप लोग क्यों उनके पीछे पड़ रहे हैं? देखिए वो मर्दों के बीच नहीं बोल पाते ना। मर्द कौन है? राहुल गांधी। ये मर्दों से जो है घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग लॉजिक वाला मामला मुद्दा उठाइए ना। फिर मर्द और चुनाव आयोग को लेकर के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, फिर भी आप चुनाव आयोग को किसने कहा निष्पक्ष हुआ? आपको निष्पक्ष दिखाई दे रहा है? और चंडीगढ़ में हुआ था, CCTV कैमरे में इनकी पोल खोल गई थी, जो महापौर वाले में। बड़ा एकदम अमित शाह जी का अगर ये थोड़ा सा साला निकल गया तो आप कह रहे हैं जो मतलब बिल्कुल सिर पे उठा लिए उस शब्द को लेकर के। बाद में तो वो बोला ना ये शब्द को काट दीजिए। कहे हैं हमारे जैसा होता ना तो उन्हीं के भाषा में जवाब देता है। तो बेचारे सज्जन आदमी हैं। अमित शाह जी को धमकी दे रहे हैं आप? धमकी? मैं तो वो भद्दी भद्दी गाली दूंगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। वो नंगा होना चाहेंगे, मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा। उनके साथ जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में बात करूंगा। बेरोजगारी पर बात करने में तड़ीपार को शर्म आती है? आप मुझे बताइए, महंगाई पर शर्म आती है? सबसे ज्यादा कर्जदार हिंदुस्तान की जनता को बना दिया विदेशी कर्जा लेकर के। कहा कर्ज लो, घी पियो। चुनाव आयोग या फिर जो मामला आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो फिजूल की मुद्दा है। कौन सा फिजूल का मुद्दा? मान तो गए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में मान गए कि गलती हुई है, हुजूर माई बाप गलती हुई है। मैक्सिको ने 50% टैक्स लगा दिया है, इंडिया पर एक टैक्स लागू हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया लागू होगा। चाइना हजारों वर्ग किलो मीटर जमीन ले लद्दाख में कब्जा करके बैठ गया। इन बेशर्मों को चाइना से सूसू निकल जा रही है इसकी। आप बताइए, अभी किसी भी भाजपाई संघी नेता की उतनी बड़ी औकात नहीं हुई है जितनी जो है औकात स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जूती में थी, चप्पल में। जनता ने तो नकार। आप मुझे बताओ कि आज भी अमेरिका और पाकिस्तान के गालों पे साफ साफ निशान दिखाई देते हैं। जनता ने तो नकार दिया तुम्हें। किसने कह दिया? और बिहार में क्या हाल? आज आप बैलेट पेपर से बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी है। हाँ तो ये दिए मोदी जी। हाँ तो हम है, वो बंगाल है, बिहार नहीं है। वहाँ 10,000 में लोग नहीं बिकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला। किसने कह दिया? और किसने कह दिया? नरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं, तुम्हारे मित्र हैं वो। और उसकी बहन एक मुस्लिम के साथ भाग गई। गलत अफवाह क्यों फैलाते? कहाँ है इसके? हैं झूठी अफवाह फैला। रामलाल हैं एक भाजपा के संगठन मंत्री, उनकी बेटी की शादी मुस्लिम हुई तो योगी जी भी थे और तमाम भाजपाई नेता भी थे। उनकी तो शादी में नहीं हुई रामलाल की, उनकी भतीजी की शादी है। तुम भी कुछ भतीजी के? हाँ भाई, पूरा भाई अखबार में छपा हुआ था। मैं भी तो लखनऊ की सरजमी पे था। आपको मैं बता दूं, ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हो। किसने कह दिया ब्राह्मण हूं तो मैं हिंदू राष्ट्र? भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।